ईद की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के विश्वव्यापी विश्वात्मा जगदाधिपति जगदीश्वर के महान गुणों को, उनकी कृपाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को अपने जीवन और इस विशाल जगत में देखें, संसार और अपने शरीर में विचार करें, अनुभव करें। सब संसार परमात्मा का रचा हुआ है। संसार के सब पदार्थ परमात्मा के बनाए हुए हैं और हमारा शरीर, ये मानव देह भी प्रभु द्वारा ही निर्मित है। हम भगवान के बनाए संसार को, भगवान के बनाए शरीर को और भगवान के बनाए तमाम पदार्थों को अपने जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हम परमात्मा के अति निकट हैं। परमात्मा से ज्यादा निकट हमारी आत्मा के और कुछ भी नहीं है। पर परमात्मा दिखाई देने वाली वस्तु न होने के कारण हम उसके अति करीब होते हुए भी ये नहीं जान पाते, बिना ज्ञान प्राप्त किए, कि वो हमारे साथ हर पल है। ये ज्ञान हमें तभी हो पाता है जब हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उन महान प्रभु को अपने जीवन में, जगत में देखने का प्रयास करते हैं। किसी भी तत्व के जब तक स्वरूप को न समझा जाए, जब तक उस तत्व के गुण कर्म स्वभाव को न जाना जाए, तब तक उसको पाना, उसको जानना, उसको समझना, उसको अनुभव करना असंभव हो जाता है। परमात्मा निराकार है, चेतन है, अभौतिक है, अप्राकृतिक है और सर्वव्यापक है। सब पदार्थों के वे ही निर्माता हैं। सारे जगत के वे ही सूत्रधार हैं। जब हम भगवान के इस प्रकार के स्वरूप को समझते हैं और संसार में विवेक दृष्टि से जगत में निर्मित पदार्थों पर विचार करते हैं, तो हमारी बुद्धि हमें ये बोध कराती है, ये ज्ञान हमारे भीतर पैदा करती हैं कि ये इतने बड़े बड़े जो लोकांतर है, इनको कोई न कोई तो बनाने वाला है। क्योंकि हम संसार में देखते हैं परमात्मा की बनाई वस्तुओं की भी आयु है और मनुष्य की बनाई वस्तुओं की भी आयु है। मनुष्यों के शरीर मनुष्यों ने नहीं बनाए, परमात्मा ने बनाए।
तो इन शरीरों की एक आयु है। पशुओं के, अन्य प्राणियों के, पेड़ पौधों के, सबके शरीर है। ये शरीर इन प्राणियों ने कभी नहीं बनाए, क्योंकि जो शरीरों में रचना है, उस रचना को देखते हुए एक सामान्य से सामान्य अनपढ़ आदमी भी इस बात को समझ जाएगा कि मनुष्य की बुद्धि के बस की बात नहीं इन शरीरों की रचना करना। ये तो कोई इतना सूक्ष्म शक्ति है जो परमाणुओं को जोड़ने में सक्षम है। और क्या कुछ कैसे बनेगा, किससे क्या काम होगा, और हजार पुर्जों को बना करके उन हजार पुर्जों का लक्ष्य एक हो, इसके पीछे तो बहुत बड़ी बुद्धि है। मनुष्य एक यंत्र बनाता है, उस यंत्र में हजारों पुर्जे फिट करता है, तो उसमें जो हजारों उसने अलग अलग जो मशीनें छोटी मोटी बनाई, उन सबको इस प्रकार से संयुक्त करता है कि उन सब का एक ही काम होता है, उस यंत्र को चलाना। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी हजारों यंत्र, लाखों हैं, यूं कह सकते हैं अरबों खरबों हैं। हर मनुष्य के शरीर की एक कोशिका एक यंत्र है, जो इस जीवन को धारण करने में साधन है। तो इस प्रकार मनुष्य के शरीर में जो रचना है, सारे पुर्जों का एक उद्देश्य है। तो कोई भी मैकेनिक, कोई भी यंत्र बनाने वाला वैज्ञानिक, पहले उसके दिमाग में होता है कि उसे क्या बनाना है। पहले से उसके दिमाग में यंत्र बना होता है, बस वो बाहर से वस्तुएं जुटाकर वो यंत्र के पुर्जे बनाता है और यंत्र को खड़ा कर देता है। तो भगवान के दिमाग में, भगवान के संज्ञान में पहले से ही ये है कि किसका कैसे शरीर बनाना है, और उनका वैसे भगवान शरीर बनाते। मनुष्य के बनाए जो यंत्र के पुर्जे हैं, उनको दूसरा आदमी, दूसरा मैकेनिक भी बना सकता है। एक मशीन के पुर्जे दूसरी कंपनी, दूसरा आदमी, दूसरा व्यक्ति बना सकता है। लेकिन संसार में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो संसार में ये प्राणियों के शरीर हैं, इन शरीरों को बनाने वाला हो। हर जाति के शरीर अलग है, और एक जाति के सब शरीरों में कुछ समानता और कुछ भिन्नता है। और एक ही जाति के सब शरीरों में आवाज की, समझदारी की बहुत भिन्नता है। इन सब चीजों को देख करके इसके पृष्ठभाग का बोध होता है कि बनाने वाला एक है, बनाने वाला दिखाई देने वाला नहीं। नहीं तो कभी ऐसा संसार में
हमने मनुष्यों के जगत में देखा है कि कोई मशीन बन रही हो और बनाने वाला आसपास ना हो। मशीन से मशीन बनती तो हम देख सकते हैं कि भाई मशीन से ही मशीन बन रही है, लेकिन उस मशीन से मशीन बनाने के पीछे भी किसी चेतन का दिमाग होता है, जिसमें स्वात्म समझ होती है, अपनी समझ होती है। लेकिन मनुष्य का जो शरीर मादा के गर्भाशय में बनता है, वहां पर किसी दूसरे मनुष्य को बनाने वाले को हम नहीं देखते। अगर ये शरीर ही मशीन है अगले शरीर को बनाने की, तो फिर ये होना चाहिए कि ये मशीन हमेशा एक ही जैसा शरीर बनाए, भिन्न भिन्न नहीं बनाए। लेकिन एक ही दंपति से 10 संतानें होती हैं। एक ही अन्य प्राणी, किसी जीव जंतु पशु पक्षी से कई सारे बच्चे होते हैं, किसी के 10, किसी के 15, सर्प जैसे प्राणी के अधिक। लेकिन सब में भिन्नता होती है, क्योंकि शरीर कर्मों के आधार पर बनते, संस्कारों के आधार पर बनते। लेकिन कुछ समानता सब में होती है, लेकिन कुछ भिन्नता सब में अलग अलग होती है। इससे हम ये जान सकते हैं कि ये बनाने वाले को हर पल सब कुछ पता है, जो वो इनमें अंतर करता है। वो सबके कर्मों को जानता है। तो इस दृष्टि से हम शरीरों को माध्यम बना करके परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा को समझने के लिए हम स्वयं की आत्मा का चिंतन करें। अपनी जो चेतना है, क्या वो दिखाई देती है? तो उत्तर आता है कि अपनी चेतना तो कभी दिखाई नहीं देती। अपनी चेतना दिखाई नहीं देती, वैसे ही विश्व चेतना परमात्मा दिखाई नहीं देता। वैसे ही परमात्मा चेतना दिखाई नहीं देती। मानव चेतना खुद को अनुभव करती है कि मैं हूं, और शरीर के माध्यम से वो सब पदार्थों को भी देखती है, सारे संसार को भी देखती है कि उसके आसपास क्या है। तो वैसे ही परमात्मा चेतना भी सब कुछ को देखती है, सब कुछ को जानती, क्योंकि मानव चेतना का प्रवेश अणु परमाणु में नहीं है। यदि होता तो वो अणु परमाणु को जानती। मानव चेतना का प्रवेश इन नेत्रों के द्वारा दिखाई देने वाली दुनिया को जानने में है, कानों के द्वारा सुनाई देने वाली ध्वनि को जानने में है, त्वचा के द्वारा स्पर्श में आने वाले पदार्थों के स्पर्श को जानने में, घ्राण के द्वारा गंध के अणु को, कणों को जानने में, रसना के द्वारा
षड रसों को जानने में है। इनको जानने में मानव चेतना सक्षम है, लेकिन ये यंत्र, ये शरीर, ये साधन उसके पास में उपलब्ध हो तब जानने में समर्थ है। जब ये साधन उसके पास में नहीं हो, ये साधन खराब हो जाएं, तो हम संसार में देखते हैं कि वो फिर उस विषय के पदार्थों को जानने में असमर्थ हो जाता है। जो रूपवान वस्तुएं हैं, वो रूप विषय वाली जो वस्तुएं हैं, नेत्र के खराब होने पर मानव चेतना उन्हें नहीं जान सकती, देख नहीं सकती। ऐसे ही श्रवण शक्ति के खराब होने पर जो ध्वनि तरंगे जानने में आती है मानव चेतना की, उन्हें मानव चेतना नहीं जान सकती। ऐसे ही रचना खराब होने पर जो सड़ पदार्थों का जो भिन्न रस है, उसका बोध भी मानव चेतना को नहीं होता। वैसे ही शरीर के किसी भाग की चमड़ी पैरालिसिस, लकवा हो जाने पर मानव चेतना उस अंग के आसपास हो रही वेदना संवेदना को नहीं जानती। उस अंग से हो रही हवा के स्पर्श को, धरती के स्पर्श को, या शीतल उष्ण स्पर्श को, या उस पर किसी आघात प्रघात को नहीं जानती। तो इससे स्पष्ट होता है कि मानव चेतना शरीर के अंगों के द्वारा जानती। तो जब सारे शरीर के अंग नहीं रहते, शरीर ही नहीं रहता, तो फिर मानव चेतना कुछ भी नहीं जानती। अर्थात शरीर से निकलने के बाद मानव चेतना कुछ भी नहीं जानती। मानव चेतना जानती है जब उसके पास मानव शरीर हो। बाकी प्राणियों की भी यही स्थिति। उनके पास शरीर होता है तो वो अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुसार जानते हैं, परंतु मानव चेतना अपने ज्ञान को निमित्त के द्वारा बढ़ाकर वो इन्हीं अंग प्रत्यंगों से बहुत दूर तक की चीजों को जान समझ सकता है। लेकिन परमात्मा चेतना को इन अंग प्रत्यंगों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विचार तर्क को बुद्धि कहा है। ज्ञान का जो संसार में साधन है वो मनुष्य का विचार, उसका चिंतन। चिंतन बहुत बड़ी शक्ति है। चिंतन के द्वारा मनुष्य ने संसार में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो चिंतन के द्वारा ही संसार के रहस्यों को मानव खोज निकाला है। उसी का परिणाम सारे ऋषि मुनि हैं, उसी का परिणाम सारे शास्त्र हैं। और इन शास्त्र के रचयिता तीव्र बुद्धि वाले ऋषि मुनियों ने उसी अपनी बुद्धि का, चिंतन का, तर्क का, युक्ति का, कसौटियों का प्रयोग करके इस संसार के रहस्यों को खोज करके इस सत्य तक वो पहुंच गए, और उन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार कर लिया और हम सबको बताया। और बताने के बाद में हमें भी इशारा किया कि जिस राह से चलकर हमने उस सत्य को पाया है, तुम भी हमारे पीछे पीछे उस राह पर चलकर उस सत्य को पा सकते हो। वो जो सत्य हैं वो तीन तत्व हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। उन ऋषियों ने घंटों समाधियां लगाई, घंटों उन्होंने ध्यानस्थ होकर चिंतन किया। जब मनुष्य की इंद्रिय शक्तियां अंतर्मुखी हो जाती है तो उसकी चिंतन की क्षमता बहिर्मुखी होने से उसकी अपेक्षा अत्यधिक
हजारों गुना बढ़ जाती। जब वो अंतर्मुखी होकर किसी एक विषय के सामान्य ज्ञान को जानकर उस पर विशेष रूप से विचार करता है, तो उसके बड़े गहरे तलों में प्रवेश कर जाता है। तो ध्यानस्थ ऋषि मुनियों ने इस सारे संसार के रहस्य को खोजा। हम यदि भगवान कणाद मुनि पर विचार करें तो उनका वैशेषिक शास्त्र हमारी बुद्धि को इतना प्रभावित कर देता है, हिला के रख देता है, कि उन्होंने सारे ब्रह्मांड के तत्वों को 9 द्रव्यों में पिरो दिया। उन्होंने सारे जगत में जितने भी गुण हैं, पदार्थों की विशेषताएं हैं, उन सबको 24 गुणों में पिरो दिया। उन्होंने पूरे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सारी क्रियाओं को 5 कर्मों में समाहित कर दिया। तो इससे जानने में आता है कि उन्होंने कितना गहरा चिंतन किया। तो हम भगवान कपिल मुनि पर विचार करें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने सांख्य शास्त्र में 26 तत्वों के अंदर पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर दिया। ये मानव के मस्तिष्क की कितनी ऊंची उत्कृष्टता है, ये कितना ऊंचा उसका विकास है कि उसने अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से विकसित किया कि उसने सांख्य शास्त्र रच दिया। अर्थात उसने ये जो जगत बना है, ये कैसे बना है, कहाँ से बना है, किस प्रकार बना है, उसके सारे रहस्यों को खोज लिया। ये मानव बुद्धि का चमत्कार है। उसने कह दिया कि ये प्रकृति 24 भागों में बटी है, इस प्रकार से ये बनी है पूरी सृष्टि हम तक की। उसने कह दिया संसार में 2 चेतनाएं हैं, एक विभू चेतना है और एक परिचिन्न चेतना, एक देशी चेतना है। जो एक देशी चेतना है वो आत्मा है, वो संख्या में अनंत है, हम नहीं गिन सकते। लेकिन जो विभू चेतना है वो परमात्मा है, वो संख्या में एक है। विभू का मतलब सर्वव्यापक और परिचिन्न एक देशी का मतलब व्याप्य। तो सांख्यकार भगवान कपिल ने पूरे जगत को अपनी बुद्धि के द्वारा माप लिया। वो हम उधर भगवान गौतम की ओर यदि दृष्टिपात करें, उनके शास्त्र की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाएं, तो हम पाएंगे कि वो कितना उन्होंने अपनी बुद्धि का विकास किया, कि उन्होंने 16 पदार्थों में पूरे ब्रह्मांड को माप लिया। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत्य को विप्र विद्वान लोग नाना भांति से कह के उसको स्पष्ट कर दे रहे हैं, खोल कर समझा देते हैं। तो एक ही सृष्टि के रहस्य को भगवान कणाद मुनि ने खोजा और उसको वैशेषिक के द्वारा प्रदर्शित किया। कपिल मुनि ने खोजा और उसको सांख्य के द्वारा प्रकट किया, और गौतम मुनि ने खोजा और उसको न्याय के द्वारा प्रकट किया। तो इस जगत को संभालने वाली जो सत्ता है, जिसने इस प्रकृति को इन रूपों में रचा है, उसके विज्ञान को समझने के लिए अपनी चेतना, अपनी बुद्धि का विकास, अपनी बुद्धि को दौड़ाया महर्षि वेदव्यास ने। और उन्होंने वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र की रचना करी। और उन्होंने उस सूक्ष्म चेतना को, जो विभु चेतना है, सर्वव्यापक चेतना है, सर्वज्ञ चेतना है, जो संसार की समस्त वस्तुओं की रचयिता चेतना है,
उस महान दिव्य प्रभु चेतना को जाना। अपनी बुद्धि के द्वारा उन्होंने उस चेतना को जाना और आत्मा के द्वारा उसका साक्षात्कार किया, क्योंकि एक चेतन को दूसरा चेतन ही जान सकता है। और उन्होंने अपने वेदांत शास्त्र में उस महान विभु विश्वव्यापी सच्चिदानंद स्वरूप चेतना परमात्मा का स्वरूप को जान करके उसका वर्णन किया। तो उनके शिष्य महर्षि जैमिनी मुनि ने जगत में जो भाषा का विज्ञान है, जो शब्द विज्ञान है, जो वाक्य विज्ञान है, उस भाषा के विज्ञान को अपनी बुद्धि का विकास करके इस प्रकार से जाना कि किस किस प्रकार से किन किन वाक्यों के क्या क्या अर्थ होते हैं, और किस प्रकार से मानव चेतना ईश्वर के ज्ञान वेद से जुड़े हैं, और किस प्रकार से वो परीक्षा करके सब चीजों का निर्णय करे। तो ये कुछ हमारे पूर्वज हैं, और हमारे अनंत और पूर्वज हुए जिन्होंने इस सृष्टि के विज्ञान को जानने में अपनी बुद्धि का बड़ा विकास किया, और उनके विकास के सबूत हमारे पास में उनके शास्त्रों के रूप में विद्यमान है। तो हम अपने पूर्वजों से प्रभावित होकर उनसे प्रेरणा लेकर अपनी बुद्धि का विकास करें, और सृष्टि में जो सर्वत्र व्यापक वो दिव्य महान विश्व चेतना परमात्मा है, उस पर अनुसंधान करें, उसकी खोज करें, अर्थात बुद्धि से उसको समझें। और जो अपनी चेतना आत्मा एक देशी देह में रहने वाली मस्तिष्क में विराजमान जो चेतना स्वात्मा है, उसको भी हम अपने बुद्धि बल से पहले समझें। क्योंकि जो अंतर्मुखी होकर चिंतन करता है वो अंदर के रहस्यों को खोज निकालता है, जो बहिर्मुखी रहता है वो संसार में भटकता है, वो बाहर के रहस्यों में प्रवेश करता है। भगवान श्वेताश्वतर मुनि का जो अगला श्लोक है, चतुर्थ अध्याय का 15वां जो श्लोक है, उसमें मनुष्य को कहा गया कि वो मृत्यु विषय को किस प्रकार से समझे, मृत्यु से वो कैसे बचे, क्योंकि बचने के लिए उसे समझने की जरूरत है। वो इस सत्य को कैसे जाने कि वो मरता भी है या नहीं मरता, क्योंकि मरण उसका होता है जो कभी मृत्यु के विपरीत बना हो, क्योंकि मृत्यु नाम विनाश का है, और विनाश नाम किसी वस्तु के स्वरूप के परिवर्तन का है। विनाश का अर्थ वस्तु का समूल नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, अस्तित्व उसकी सत्ता का ही न रहना नहीं है। विनाश का अर्थ है वस्तु का परिवर्तित हो जाना, किसी दूसरे रूप में चले जाना। और तमाम वस्तुएं अणु से, कणु से, अणु से, त्रश्रेणु से, परमाणु से बनी। जैसे एक मकान ईंट से, पत्थर से, कंक्रीट से, बजरी से, रोड़ी से, सीमेंट से, पानी से, इन सब चीजों के आपस में मिलने से बनता है, वैसे ही संसार की हर वस्तु
अणु के मिलने से बना है। अणु परमाणु के मिलने से बने, परमाणु के मिलने से अणु, अणु के मिलने से त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु के मिलने से चतुष्षणु, चतुष्षणु के मिलने से आगे के कण आदि बने, और उन कणों से फिर धीरे धीरे वस्तुएं बनी। जैसे हम आटे के कणों से रोटी बनाते हैं। तो जब हम बुद्धि के द्वारा पदार्थों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि सब सृष्टि के सब पदार्थ सूक्ष्म कणों से, परमाणु से बने। अब ये परमाणु का एक दूसरे के साथ में संगठित रहना हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे एक समय पर आकर मकान ढहने लगता है, उसके जो ईंट पत्थर रोड़ी बजरी जो आपस में एक दूसरे से जो जुड़े थे, जो उनकी एक दूसरे से जुड़ने की और जो एक दूसरे को अपने आप से जोड़ने की जो क्षमता थी, वो एक समय के साथ में घटते घटते समाप्त हो जाती। तो जैसे ही समाप्त होती है तो ये सब पदार्थ एक दूसरे से बिखरने, अलग होने लगते हैं, और अलग अलग होते होते पूरा मकान ढह जाता है। मटके को कुम्हार एक एक कण को, मिट्टी के एक एक कण को इकट्ठा करके, कूट करके, पानी मिला करके उसको एक दूसरे से बांधता है, जोड़ता है। फिर उसको चक्र पे चढ़ा करके उसके उन अणुओं में और भी ज्यादा पानी मिला करके एक दूसरे से जोड़ता है, क्योंकि जल चिकना होता है तो सबको जोड़ देता है। लेकिन अब धीरे धीरे जल की जो क्षमता थी चिकनाई की, एक दूसरे मिट्टी के कणों को जोड़ने की, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। तो धीरे धीरे वो मिट्टी ऊपर से बिखरने लगती है, और मटका हाथ में आ जाता है, गिर जाता, फूट जाता है, और धीरे धीरे ठीकरियों में, फिर चूर्ण में, और फिर कणों में, और फिर वापस अणुओं में चला जाता है। तो संसार की सब वस्तुएं अणुओं से मिलकर बनी है। तो जो चीज अणुओं से मिलकर बनी है, उस बनी हुई वस्तु का जो नाम रखा है, तो वो नाम अणु के संयोग का है, संगात का है। ये अणुओं का संगात जब अपने एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो वो नाम वाली वस्तु नहीं रहेगी, भले उसका नाम रह जाए। तो वो नाम वाली वस्तु नहीं रहेगी, भले ही उस वस्तु का नाम रह जाए। तो जैसे मटका एक वस्तु का नाम है, मकान एक वस्तु का नाम है, मकान ढह गया, इसी को कहते हैं उस वस्तु का विनाश हो गया। जैसे मकान ईंटों से, रोड़ी बजरी से बना था, और ये ईंटें मिट्टी के कणों को इकट्ठा करके उनको व्यवस्थित सांचे में पानी मिलाकर जोड़ने से बनी थी। बाकी सीमेंट मशीनों से बने थे, वो भी कणों को जोड़ने से, उनमें कुछ मिलावट करने से बने थे। बाकी बजरी आदि सबकी यही स्थिति। तो ये अणु का ये जो संगात था, ये जो इनका जुड़ाव था, इसका आपस में वियुक्त हो जाना, अलग अलग हो जाना ही विनाश कहलाता है। अब ये विनाश जैसे मकान का हुआ, जैसे मटके का हुआ, जैसे कपड़े का हुआ, ऐसे ही मानव शरीर का भी होता है। कपड़े को मनुष्य बनाता है, मनुष्य बना सकता है इसलिए। मकान को मनुष्य बनाता है, वो आंखों से देख करके दिखने वाले कणों को, मिट्टी को जोड़ सकता है, तो वो बना लेता है। लेकिन शरीर के परमाणु इतने सूक्ष्म हैं, शरीर के अणु इतने सूक्ष्म हैं कि उनको मनुष्य नहीं जोड़ सकता। और वो जिस रीति से बनते हैं,
वो मानव की क्षमता ही नहीं कि उनको बना दे। हम खाते पीते हैं जिन चीजों से, उनसे शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित बनता है। आज दिन तक किसी मनुष्य में वो क्षमता नहीं आई कि वो अपने शरीर में खुद देखता हुआ इन तत्वों को बनाए। बस एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत वो इन पदार्थों का सेवन करें और शरीर में उस व्यवस्था से ये सब चीजें बनती चली जाती है। और प्रत्येक जीव मात्र में, नरमादा में जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत मादा के शरीर में, स्त्री के शरीर में ही वो व्यवस्था है जिससे नाभि नाल से वो सारे रस के रूप में, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप में वो कण जाते हैं, जो एक लिक्विड की फॉर्म में बदल गए हैं, स्थूल होकर। जैसे आटे के कण में पानी मिला दोगे तो फिर वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे, वो द्रव बन जाएंगे, वो बहने लगेंगे। उसे जितना पानी मिलाओगे उतना ही। मिट्टी में पानी मिलाओगे तो मिट्टी बहने लगेगी। तो ये जो पंचभूतों के, पृथ्वी के कण थे, जल के कण थे, वायु के कण थे, अग्नि के कण थे, ये पांचों भूतों से ही संसार की हर वस्तु बनती है। पेड़ पौधों के शरीर, उनकी फल सब्जियां सब बनते हैं। और इनको खाने से शरीर में ये जो लिक्विड बनता है, जो वस्तुतः अणु परमाणु का ही एक रूप है, यही नाभि नाल से नाड़ियों के द्वारा गर्भ में जाकर शरीर का विकास करता है, शरीर बनता है इन्हीं से ही। जैसे एक ईंट के साथ दूसरी ईंट, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पत्थरों को जोड़ने से, कंकरों को जोड़ने से, जल के माध्यम से, सीमेंट के माध्यम से, और धीरे धीरे मकान खड़ा हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर का भी गर्भ में विकास होता है। वहां भी दोनों के अंडे मिलते हैं, यानी दोनों के धातु के कण मिलते हैं, और उन कणों के आपस में मिलने से विकास होता है। धीरे धीरे मनुष्य का, अन्य प्राणियों के सबके शरीर बनते हैं। तो जैसे ये कणों के योग से, अणुओं के योग से शरीर बना, जैसे पानी मिलाकर सीमेंट में और सीमेंट से ईंट पत्थर रोड़ी को जोड़ा, जैसे पानी मिलाकर के मिट्टी में मिट्टी के कणों को जोड़ करके एक मटका बनाया, वैसे ही मनुष्य के शरीर में जो जल तत्व है, लिक्विड है, जिससे रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि बनता है, और इसके साथ में जो पार्थिव तत्व, पृथ्वी तत्व भी जा रहे हैं। तो ये जल तत्व जो चिकना है, ये इन सबको, पृथ्वी तत्व को, वायु तत्व को, अग्नि तत्व को, सबको धारण करता है और इनको ये लिक्विड की फॉर्म में बदलता है। जैसे स्त्री पुरुषों का रज और वीर्य होता है, तो ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, क्योंकि वो जल तत्व के कारण ऐसा बन जाता है। और उसी से फिर जैसे सीमेंट से मकान बनता है, ईंट पत्थरों को जोड़ने से, मिट्टी में पानी मिलाने से मटका बनता है, वैसे ही फिर गर्भाशय में आने वाली आत्मा के लिए नया घर, नया शरीर बनता है। अब जैसे ये सीमेंट में जो पानी मिला है, अब इसमें जितनी क्षमता है उतनी क्षमता तक ये ईंट पत्थर बजरी इन सब को जोड़ के रखेगा। जैसे ही वो क्षमता खत्म हो गई, और फिर धीरे धीरे ये सब चीजें बिखरने लगेगी। जैसे मटके में जो जल तत्व गया था, उसकी जो क्षमता थी इन सबको जोड़ने की, जब वो क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो गई,
तो ये सब बिखर जाएंगे। वैसे ही मनुष्य के शरीर में जो जल तत्व की क्षमता है, ठीक है, वो जितनी क्षमता है उतने तक वो शरीर रहेगा। उसके बाद में वो शरीर नहीं रहेगा, सब बिखरने लगेंगे। जैसे हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारी कोशिकाएं नित्य मरती हैं, जैसे मटके के ऊपर से उसकी मिट्टी फिसलने लगती, गिरने लगती, हम हाथ लगाते हैं और हमारे हाथों में उसकी मिट्टी आ जाती, उतरने लगती है, वैसे ही। लेकिन ये बाकी वस्तुएं मनुष्य की बनाई हुई है, इनमें उतना दम नहीं, क्योंकि मानव निर्मित है। और मनुष्य का शरीर तो ईश्वर निर्मित है, इस ये ज्यादा क्षमतावान है, क्योंकि मनुष्य से परमात्मा बहुत बुद्धिमान है, उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत ज्ञान वाला है। लेकिन पदार्थ की प्रकृति के स्वभाव की तो सीमा है, उसके स्वभाव को परमात्मा भी नहीं बदल सकते। उससे क्या बन सकता है वो बना सकते हैं। तो जो शरीर है, इनमें बहुत सारे पुर्जे हैं। अब किस पुर्जे को किस प्रकार से मानव खराब करता है, ये मनुष्य की अपनी बुद्धि, उसके वातावरण, उसके ज्ञान, उसके समझ, उसके संस्कार और उसके निर्माण पर निर्भर करता है कि वो किस वातावरण में विकसित हुआ है, उसके जीवन का सृजन हुआ है, कहाँ वो पला बड़ा हुआ है, वो कैसे इन चीजों को देखता, सोचता, समझता है। तो मनुष्य का जो शरीर है, ये भी मकान की तरह ही, मटके की तरह ही बना है। बस मकान और मटका मनुष्य के हाथों से बना है, और मानव शरीर ईश्वर के, परमेश्वर परमात्मा के हाथों से, उसकी व्यवस्था रूपी हाथों से, उसने जो सब संसार में नियम बना रखे हैं, उन नियमों से बना है। जैसे मानव कुछ गैस को बनाता है और उस गैस से वो बड़े काम कर लेता है। जैसे मानव ने इस प्रकार की सृष्टि में व्यापक रहस्यों को खोजा कि वो तरंगों के माध्यम से वाणी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, फोन के माध्यम से, दूरभाष यंत्र के माध्यम से, कि वो जो तरंगे हैं, वो तरंगे एक जगह से उत्पन्न होकर दूसरी जगह, चाहे धरती के नीचे हो, धरती को चीरती हुई वो तरंगे, या धरती के ऊपर से वो तरंगे नेटवर्क के माध्यम से वहां पहुंच जाती। मानव ने बुद्धि का विकास किया तो रहस्यों को खोजा। तो जब हम बुद्धि का विकास इस जीवन से संबंधित अध्यात्म के क्षेत्र में करेंगे, तो हम भी इस जीवन के रहस्यों को खोज लेंगे। तो शरीर मिटता है, शरीर का विकास धीरे धीरे हुआ है, इसलिए शरीर का नाश होता है। भवन का नाश और उसमें लगे हुए पत्थरों का, मिट्टी का, रोड़ी बजरी का नाश, उसके सूक्ष्म परमाणुओं का, कणों का नाश नहीं है। वो तो, उनको कोई मिटा नहीं सकता, बस वो बदल सकते हैं। क्योंकि भौतिक वस्तु परिवर्तनशील होती है, वो आकार वाली होती है, वो साकार होती है, उसको बदला, वो बदल सकती है। लेकिन चेतना जो वस्तु है, वो बदलती नहीं, उसको बदला नहीं जा सकता। तो अपना आत्मा चेतना है, और अपना शरीर भौतिक है। तो शरीर जब बदल जाता है, अर्थात शरीर में जो क्षमता है पंचभूतों की, वो क्षमता धीरे धीरे जैसे ही कम होने लगती है, तो शरीर विनाश की ओर जाता है। तो यही शरीर का विनाश मृत्यु कहलाता है। यद्यपि शरीर में निवास करने वाली चेतना, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती।
वो अजर अमर है। जैसे जैसे हमारा वस्त्र फट जाता है, पुराना हो जाता है धीरे धीरे, तो हम वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही चेतना शरीर बदलती। जैसे धीरे धीरे एक वाहन पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, और हम उसका त्याग देते हैं, उसको त्याग देते हैं, वैसे ही शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा इसको त्याग देता है, परमात्मा की व्यवस्था से अन्यत्र चला जाता है। तो मृत्यु अपनी नहीं होती। यह मृत्यु का ज्ञान है जो आगे इस श्लोक में कहा जाएगा। तो इसको अपनी पृष्ठभूमि में रखेंगे। अब जो विचार मैंने आपको निवेदन की है, इन विचारों पर अगले 5-10 मिनट आप चिंतन करें। इन पर जिस प्रकार से सोचा उस प्रकार से आप विचार करें और अपने चित्त में इनके संस्कार बनाएं। यही संस्कार मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाला है, क्योंकि हम चेतना को पृथक अनुभव कर लेंगे अपनी आत्मा को, और शरीर के इस स्वरूप को इस रीति से जान लेंगे। तो फिर मृत्यु हमारे लिए कहाँ है? फिर तो देह परिवर्तन है। तो हम फिर मृत्यु नहीं कहेंगे, उसे देह परिवर्तन कहेंगे कि अब समय आ गया देह परिवर्तन करने का, देह परिवर्तन करने का, नई देह में जाने का। तो नई देह किस आधार पे मिलेगी? कर्मानुसार मिलेगी। तो हम उत्तम कर्म करेंगे, मनुष्य देह की प्राप्ति कराने वाले कर्म करेंगे, और फिर से हमें नूतन देह मिलेगी जो भगवान की बनाई होगी। जैसे बाजार से हम पैसे देकर मनुष्य के बनाए यंत्र खरीदते हैं, वैसे ही हम अच्छे कर्म करके, कर्मों के द्वारा, परमात्मा से, उनकी कृपा से हम उनसे नया शरीर पाते हैं। तो इस प्रकार से अब आप इस पर 5-7 मिनट चिंतन करें। मैं मौन होता हूँ। ध्यानस्थ हो जाएं, ध्यानस्थ रहें, परमात्मा का 2-5 बार नाम स्मरण करें, अंतर्मुखी रहें, श्वास को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें, नाद को अनुभव करें, दिव्य प्रकाश को अनुभव करें, और इस चिंतन में उतर जाए। चिंतन करें, 2-3 बार प्रभु नाम का स्मरण करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु का और इस जगत का, बुद्धि के विकास का और नाश के, विनाश के, मृत्यु के स्वरूप का चिंतन करते हुए, ये जानते समझते समझने का प्रयास करते हुए कि शरीर का नाश आत्मा का विनाश नहीं है। परमाणु का, अणु का, उनसे बनने वाले कणों का आपस में संयोग का नाम ही जन्म है, सृजन है, विकास है, पदार्थ है, वस्तु है। और इन कणों का आपस में संयोग का विनाश हो जाना, वियोग में बदल जाना, इनके संघात का बिखर जाना ही वस्तु का विनाश, उसी का नाम मृत्यु, उसी का नाम नाश है। तो आत्मा द्रव्य ऐसा नहीं है कि वो परमाणु से बना हुआ हो, वो सत्व रज तम से बना हो। आत्मा निराकार, निर्विकार, चेतन द्रव्य है, उसमें परमाणु का प्रवेश नहीं है, इसलिए उसका कभी विनाश होता ही नहीं। वो सदा से है, वो सदा रहता है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा ये अनंत है, परमात्मा एक है। और बाकी जो शरीर है, संसार है, जो पंचभूतों से, सूक्ष्म भूतों से, अहंकार, महतत्व और सत्व रजतम से, मूल प्रकृति से, उसके विकारों से बनने वाली दुनिया, सारे पदार्थ और शरीर हैं, ये एक समय पर आकर बदलते बदलते सब विनाश होते हैं। जिन परमाणु अणुओं से, कणों से ये सब चीजें बनी हैं, एक समय पर आकर उनका संयोग वियोग में बदल जाता है और फिर उन पदार्थों का विनाश हो जाता है। उनके परमाणु का, अणु का, कणों का बिखर जाना ही, संगात का विघात हो जाना ही उनका नाश कहलाता है। अंत में जब सारी सृष्टि का ये होता है तो उसे प्रलय कहते हैं। मध्य में ये किसी पदार्थ का होता है तो उस पदार्थ का विनाश हो कहलाता है। ऐसे ही शरीर का होता है तो शरीर का विनाश होता है, उसी को विनाश को मृत्यु कहा जाता है। तो आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा भौतिक वस्तु नहीं। आत्मा केवल इस नाशवान शरीर को, विनाशवान शरीर को, परिणामी शरीर को, मरने वाली देह को, बदलने वाली देह को बदल लेता है। यही तत्व की बात है, जिसे हम अगले श्लोक में आगे समझें। इसको आत्मसात करें और भगवान का धन्यवाद करें इस ज्ञान के लिए, अवसर के लिए, इस समझ के लिए कि परमात्मा ने हमें जीवन की इस पड़ाव में इस प्रकार का अवसर प्रदान किया कि हम आज आत्मचिंतन कर पा रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद की भावना हृदय में रखते हुए, इस जीवन के लिए, शरीर के लिए, सब पदार्थों के लिए, प्राणवायु के लिए, सबके लिए परमात्मा का हर पल जो हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, वो भाव भीतर रखते हुए उनके प्रति अपने हृदय की श्रद्धा को अर्पण करें। और इस भावना के साथ अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम।
शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु आपका मंगल करे। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।